जय हिंद, वंदे मातरम। तो देश के नवाज जितने भी ईपीएस 95 से जुड़े पेंशनर हैं, सीनियर सिटीजन हैं, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं, तमाम लोगों से आग्रह है कि चैनल पर आ जाइए, क्योंकि इस समय बहुत बड़ा अपडेट जो है कि प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी के द्वारा एक्शन लिया गया है, कार्यवाही की गई है, तो उससे जुड़ा अपडेट आपको हम देने जा रहे हैं। तो जो लोग वीडियो में आ गए हैं, वीडियो को शेयर भी करेंगे ताकि देश के 78 लाख पेंशनरों तक जो है कि पूरी जानकारी पहुंच सके। तो भारत सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन योजना, इम्प्लाइज पेंशन स्कीम 1995 से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। इस योजना के तहत पेंशन धारकों को अब उनकी पेंशन और बोनस की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। यह कदम पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा, क्योंकि इससे उन्हें अपने पैसे समय पर और बिना किसी कठिनाई के प्राप्त होंगे। इस बदलाव का उद्देश्य पेंशन वितरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तेज बनाना है। सरकार ने डिजिटल माध्यमों के उपयोग कर इस प्रक्रिया को सरल बनाया है। साथ ही साथ पेंशन की राशि को 7,500 करने हेतु तमाम प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लिया है। ईपीएस पेंशन की राशि अब 1,000 नहीं मिलेगी। जी हाँ, बड़ी अपडेट है। 1,000 के जगह 7,500 रुपये ईपीएस 95 की राशि पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकेंगे ईपीएस 95 के पेंशनर्स। और साथ ही साथ डीए का प्रावधान भी लेकर आई है केंद्र की मोदी सरकार। वर्तमान महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए डीए का प्रावधान किया गया है और मेडिकल फैसिलिटीज में पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाए जाने को मंजूरी मिली है, ताकि पेंशनरों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। आइए विस्तार से जानते हैं यह नया अपडेट क्या है और इसका लाभ कैसे प्राप्त होगा। तो ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए भाजपा सांसदों की अध्यक्षता में गठित, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सांसद बंसराज बोमई की अध्यक्षता वाली कमेटी ने जो है कि ईपीएफओ सहित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को अपनी अनुशंसा पेश की थी, जिसके माध्यम से तमाम फैसले लिए गए हैं और उन फैसलों के आधार पर ईपीएस 95 की राशि को 7,500 करने का प्रक्रिया शुरू किया गया है। सरकार ने हाल ही में ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत एक बड़ा बदलाव किया है। अब पेंशन और बोनस की राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी। पहले यह प्रक्रिया मैनुअली थी, जिसमें कई बार देरी हो जाती थी या गलतियां होती थी। तेज और पारदर्शी प्रक्रिया अब लाभार्थियों को समय पर पैसे मिलेंगे। डिजिटल माध्यम के उपयोग से धोखाधड़ी की संभावना कम होगी। बिचौलियों की भूमिका खत्म कर दी गई है। सुविधाजनक प्रक्रिया के तहत बैंक खाते में सीधे पैसे आएंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना आवश्यक है। नीचे दी गई पात्रता और मानदंड के अनुसार तमाम कर्मचारी संगठन ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर को जो है कि कर्मचारी की आयु कम से कम 58 वर्ष, कर्मचारी ने कम से कम 10 वर्ष ईपीएस में एक योगदान दिया हो और ईपीएफओ के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और यह सारी सुविधाएं इस माह से मिलने की बात बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सांसद बंसराज बोमई की अध्यक्षता वाली कमेटी की अनुशंसा को जो है कि 100% मानने का जो है कि अनाउंसमेंट कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वित्त मंत्री एन निर्मला सीतारमन ने भी पेंशन धारकों के प्रति बड़ी सहानुभूति प्रकट करते हुए जो है कि बजट में प्रावधान करने हेतु अनुपूरक बजट का हवाला दिया है। वित्त मंत्री एन निर्मला सीतारमन के अनुसार अनुपूरक बजट के माध्यम से राशि का आवंटन कर पेंशन धारकों को पूरी जो है कि सुविधा मुहैया कराई जाएगी। तो कुल मिलाकर पेंशन धारकों की मांग अब पूरी होने जा रही है। बंसराज बोमई कमेटी और जो है कि संसद के सदस्यों की अनुशंसा के आलोक में यह कार्यवाही हो रही है। वैसे तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी कि इसका संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पष्टीकरण जारी किया था और एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट जो है कि न्यायालय के पटल पर रखने और प्रस्तुत करने का आदेश महाधिवक्ता के माध्यम से दिया था। इन सारे बातों का प्रभाव इतना पड़ा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्काल प्रभाव से बंसराज बोमई कमेटी की अनुशंसाएं लागू करने की घोषणा कर दिए हैं और प्रधानमंत्री जो है कि ईपीएस 95 की राशि को 7,500 करने, डीए का प्रावधान करने और मेडिकल फैसिलिटीज में आजीवन पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने पर सहमति बनाई है। तमाम तरह के अटकलों और खबरों के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कि स्वयं इसकी जो है कि
देख रेख कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के स्तर से ही अनुशंसा जारी की गई है और प्रधानमंत्री स्वयं जो है कि इसको बढ़ाने के लिए बड़ी घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। गजट नोटिफिकेशन के साथ एक साथ देश के जो है कि 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रभावी होने जा रहा है। तो EPS 95 के पेंशनरों से सादर अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि धैर्य बनाए रखिए। समय थोड़ा लग गया लेकिन अब जो है कि इंतज़ार ख़त्म हुआ और आप सभी लोगों की मांग पूरी तरह से जो है कि पूरी हो चुकी है। आपके मांगों के आधार पर EPS 95 की राशि को सरकार ने बढ़ाने का फैसला किया है, जिसे सबसे पहले हम आपको अवगत करवा रहे हैं। एक सब कमेटी है जो कि अपनी अनुशंसा पेश की है, जिसे बंसराज बोमई कमेटी के रूप में कहा जा रहा है कि बंसराज बोमई कमेटी की जो है कि अनुशंसाओं को सरकार मान चुकी है और जो है कि EPS 95 की राशि बढ़ रही है और जिसका लाभ आप तमाम पेंशनरों को प्राप्त होगा। तो जो है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि तमाम पेंशनरों तक यह खबर पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।